जय श्री कृष्ण सभी दर्शक गण। मुझे उम्मीद है आप लिविंग हैप्पीली की इस भज गोविंदम श्रृंखला में काफ़ी आनंदित हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ भज गोविंदम में स्वयं शंकराचार्य हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं कि आज जीवन में जो भूचाल है, कई लोग शंकराचार्य की इस भज गोविंदम से अवगत नहीं होंगे। तो मुझे लगा कि मेरा चैनल ही लिविंग हैप्पीली इसी दिशा में है कि आपको किस प्रकार खुशहाल रखा जाए, तो क्यों ना भज गोविंदम कवर किया जाए, जहाँ शंकराचार्य ने जो सुक्तियाँ दी हैं, स्रोत दी हैं, जो श्लोक दिए हैं, वो आज भी प्रासंगिक है और हमारे जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। जरूरत इस बात की है कि इस श्लोक से हम क्या सीखते हैं और सीख कर क्या आचरण में लाते हैं, तभी हमारा जीवन आनंदमय होगा। तो आज हम 23 श्लोक पूरा करके आज 24वें श्लोक पर आ चुके हैं और 24वां श्लोक मैं कवर करूं इससे पहले अपने फॉर्मेट के मुताबिक श्लोक संख्या 1 आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूं कि आप भी हमारे साथ स्क्रीन देखकर गुनगुनाएंगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहीं नहीं रक्षति ड्रुकुति करणे। अब मैं सीधा आपको श्लोक संख्या 24 में ले चलता हूं, जहां की इस श्लोक का पाठ करेंगे, इसका भावार्थ जानेंगे, इस श्लोक का प्रमुख संदेश क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, हमारे लिए टेकअवे क्या है, कैसे यह श्लोक हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। इन तमाम बिंदुओं को हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो उससे पहले आइए सबसे पहले 24वां श्लोक का पाठ ही कर लेते हैं। तोयि मयि चान्यत्र को विष्णु व्यर्थ कुप्यसि मय सहिष्णु भाव समुचितः सर्वत्र त्वं वाच्छस्य चिराद्यै विष्णुत्वम्। इसका भावार्थ देखते हैं। तुम में, मुझ में और अन्यत्र भी सर्वव्यापक विष्णु ही हैं। तुम व्यर्थ ही क्रोध करते हो। यदि तुम शाश्वत विष्णु पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वत्र समान चित्त वाले हो जाओ। तो यहां इस श्लोक के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है शंकराचार्य के द्वारा कि किस प्रकार हम अपने जीवन को परिणत कर सकते हैं। और यह श्लोक आप यह जानिए कि यह गहरे और आत्मिक दृष्टिकोण से भरा हुआ है, जो हमारे भीतर और सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर के दिव्य रूप की पहचान करने की बात करता है। इसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जब तक हम अपने भीतर और अन्य लोगों में विष्णु की सत्ता को नहीं समझते, तब तक हमें क्रोध और द्वेष से मुक्ति नहीं मिल सकती। साथ ही यह हमें सिखाता है कि हमें ब्रह्म जो ईश्वर हैं, उनको जो भी नाम से आप पुकारते हो, उनके साथ एकता का हमें अनुभव करना चाहिए, ताकि हम उस शाश्वत शांति और संतोष प्राप्त कर सकें। यहाँ कहा जा रहा कि तुम में, मुझ में और अन्यत्र भी सर्वव्यापक विष्णु ही हैं। इस पंक्ति में यह विचार प्रस्तुत किया जा रहा कि ईश्वर विशेष रूप से विष्णु केवल किसी एक स्थान या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सर्वव्यापी हैं। हम सभी के भीतर हैं, हमारे आसपास, और यहाँ तक कि हर जीवित और निर्जीव वस्तु में विष्णु का दिव्य रूप है। इसका मतलब यह समझें आप कि हर व्यक्ति में, हम में, आप में, सब में
हमारे चैनल जो देख रहे हैं उसमें, जो नहीं भी देख रहे हैं उसमें, यानी कि हर जीव में, हर प्राणी में, हर वस्तु में एक दिव्य तत्व जिसे ईश्वर का अंश माने मौजूद हैं। जब हम यह समझने लगते हैं हम और हमारे आसपास के लोग भी विष्णु के अंश हैं, तो हमें एक दूसरे से प्रेम और सहानुभूति आ जाती है और उसी प्रकार हमें व्यवहार भी करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही दिव्य अस्तित्व के रूप हैं। यहां दूसरा हिस्सा में यह कहा जा रहा कि तुम व्यर्थ ही क्रोध करते हो। जब हम यह समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में विष्णु का अंश है, तो हमारे भीतर का क्रोध, द्वेष, अहंकार, नफरत ये सब कम हो जाते हैं। और यह पंक्ति, यह 24वां श्लोक यह संकेत देती है कि जब हम दूसरे के दोषों को देखकर क्रोधित होते हैं, क्रोधित कब होते हैं? जब हमारे अनुसार नहीं होता, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आने लगती हैं, प्रतिकूल परिणाम आने लगते हैं, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति अगर हमारे अनुसार कार्य नहीं करता है, हमें खुश नहीं करता, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो हम वास्तव में उस दिव्य तत्व को अनदेखा कर देते हैं। जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं वो भी उसी दिव्य शक्ति का रूप है जिसका हम है, यानी कि वह भी हमारे समान ही है, हमारे जैसा ही है, हम ही हैं। वह दिव्य शक्ति प्रत्येक में है। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब हमें अपने स्वार्थ, अहंकार या हमारे दृष्टिकोण, हमारे जो माइंडसेट है, इसे आप गलत साबित करते हैं या इसके अनुसार आप एक्ट नहीं करते हैं, तभी तो क्रोध आता है। और यदि हम ईश्वर के दृष्टिकोण से देखें तो हम पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति या घटना न तो शुद्ध रूप से गलत है और न ही किसी से क्रोधित होने का कोई कारण है, क्योंकि हम सभी में वही दिव्य तत्व मौजूद हैं। अभी अगर आप उदाहरण से इसे समझेंगे तो अगर हमें अपने जो हमारे लाइफ पार्टनर हैं या ऑफिस में जो सहकर्मी हैं या बिजनेस में आपके कस्टमर हैं या सप्लायर हैं, वेंडर हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं कि उनसे अगर कोई समस्या होती है आपको और हम क्रोधित हो जाते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वह व्यक्ति, चाहे वह हमारे सहकर्मी ही क्यों न हो, सीनियर हो, जूनियर हो, लाइफ पार्टनर, संतान ही क्यों न हो, वह भी वही दिव्य तत्व है जो मुझ में है। हम एक ही ब्रह्म के अंश हैं। हम दोनों का उद्देश्य वही है। इस दृष्टिकोण से क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं रहती। हम अधिक सहानुभूति पूर्वक और समझदारी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यहाँ तीसरी बात यह आती है कि यदि कहा जा रहा कि यदि तुम शाश्वत विष्णु पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वत्र समान चित्त वाले हो जाओ। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है इस पंक्ति के माध्यम से कि यदि हम शाश्वत शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो कि अल्टीमेट डिजायर होना चाहिए किसी का भी, तो हमें सभी स्थितियों में, खासकर प्रतिकूल स्थितियों में और हमारे फेवरेबल सिचुएशन में भी, सभी लोगों से, सभी घटनाओं में समान दृष्टिकोण रखना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें ईश्वर के रूप में हर एक व्यक्ति को देखना होगा और किसी भी, चाहे वो सम स्थिति हो या विषम हो, किसी भी परिस्थिति आप कह लें, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। समान चित्त का यहाँ अर्थ यह है कि हमें हर परिस्थिति में संयम और संतुलन रखना चाहिए। न तो अत्यधिक बहुत एक्सेस, कई लोग खुश हो जाते हैं, क्रैकर्स छोड़ने लगते हैं, कूदने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, तो उसमें अत्यधिक प्रसन्नता में भी नहीं फंसना चाहिए और न ही दुख में गिर जाना चाहिए। इतने सैड हो गए, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, इस तरह से इसमें भी नहीं गिरना चाहिए। जब हम इस समस्या का जो समभाव की स्थिति में आ जाते हैं, उस अवस्था में आ जाते हैं, तो हम विष्णु के साथ एकात्मकता महसूस करते हैं और हमारी आत्मा को शांति मिलती है। आप उदाहरण से यह समझें कि अगर कोई
हमें अपमानित करता है तो हम क्रोध करने के बजाय उस स्थिति को शांति से स्वीकार भी तो कर सकते हैं, यह जानते हुए कि उस व्यक्ति में वही दिव्य तत्व है जो मुझ में है। इसी तरह जब हम सफलता या विफलता का सामना करते हैं, जीवन तो उतार चढ़ाव होते ही रहेगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी महापुरुष का जीवनी आप देख लीजिए, जितने वो महान हुए हैं उतने उनके जीवन में विफलताएं आई है। आज वो सफल थ्रू आउट लाइफ में नहीं रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा संघर्ष किए हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा सफल हुए हैं। बहुत ज्यादा संघर्ष का अर्थ यह है कि उन्हें बहुत ज्यादा विफलताएं मिली है, बहुत ज्यादा विफलताओं का उन्होंने घोर सामना किया है। तो हम इससे अत्यधिक प्रभावित ना हो अपने सफलता और विफलताओं से, हम समभाव में रहें। हमें शाश्वत शांति और संतोष की प्राप्ति में यह गुण मदद करेगा। तो यहाँ 24वां श्लोक में अगर निष्कर्ष आप कहें तो यहाँ यही बताया जा रहा कि हमें हर परिस्थिति में एक दिव्य दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। जब हम यह समझते हैं कि हर व्यक्ति और वस्तु में ईश्वर का अंश है, तो हम अपने क्रोध और द्वेष से मुक्ति पा सकते हैं और समान चित्त यानी कि समभाव से जीवन जी सकते हैं। इस समभाव के माध्यम से हम शाश्वत शांति और ब्रह्म यानी कि विष्णु के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं, और यही सच्चा योग है। और इसी योग से हम आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ भज गोविंदम की 24वीं श्लोक में आप आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने का एक सुंदर सा, सहज सा, सरल सा तरीका देख सकते हैं। यह आज भी प्रासंगिक है कि हमें अपने दिनचर्या में इस अहंकार को, क्रोध को त्यागना है, क्योंकि क्रोध यह एक अग्नि के समान है। हम अपने हाथ में अग्नि लेके चल रहे हैं, जितना देर रखे हुए हैं, बाद में फेंके उसके शरीर पर, उसे हानि पहुंचाया या नहीं पहुंचाया तो पता नहीं, लेकिन जब तक हमारे हाथ में है ये अग्नि का गोला तब तक हमें हानि पहुंचा रहा। तो इस क्रोध को त्याग करना है। आज आप देख ही पा रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर भी इस क्रोध का, पॉलिटिक्स में, हमारे टीवी में क्या आते हैं, यही क्रोध के ही परिणाम। और आज जितने बड़े या छोटे जितने भी युद्ध हुए हैं, आज भी जो आपस में ही लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और तुरंत क्रोध में परिणत हो गया। तो अगर हम अपने क्रोध को परिणत करना सीख गए, यह जानते हुए कि ये भी ठीक हमारी भांति ही ईश्वर के अंश हैं, श्री विष्णु के अंश हैं, तो हमें क्रोध नहीं आएगा। अपने समभाव रखें, ज़्यादा सफलता में, विफलता में विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो यही यहाँ बताया जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं, आप अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपने टिप्पणी को लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। बेल आइकन अवश्य ही पुश करें। मैं अगले वीडियो में फिर से आ रहा हूं 25वां श्लोक के साथ। तब तक आप सबों को अपने जीवन की बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं, इसके लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।